नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं आज इंग्लिश और आपका स्वागत दिल से करते हैं। चलिए आज देखेंगे हम लोग संपूर्ण क्रांति का सारांश को देखेंगे। इंग्लिश में समरी बोलते हैं इसको, मतलब पूरा जो चैप्टर का जो कहानी है उसका सारांश, छोटा पार्ट करके उसका। यही आपको एग्जाम में आता है, आपको यही लिख देना है और कुछ नहीं करना। इसका मैंने निचोड़ एक बनाया था एक चैप्टर में, इसका एक वीडियो मेरा ये भी है कि उसमें मैंने बताया था इनका मेन पॉइंट, मतलब ये जेल कब गए, कब कहाँ पढ़ने गए, है ना, ये क्या क्या लिखे, ये सब चीज़ उसमें मैंने दिखाया था। ठीक है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा और उसके बाद का ये समरी आपका है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सारांश से प्रस्तुत पाठ में जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। मतलब ये जो आप समरी जो पढ़ रहे हैं ये एक भाषण है और ये भाषण जो है एक ऐतिहासिक भाषण रहा। होता है कोई डायरेक्टर का फिल्म, कोई डायरेक्टर कोई बहुत सारा फिल्म बनाया और उसमें एक फिल्म बहुत हिट कर जाता है, तो वैसा ही इनका ये भाषण जो था ना, तो ये भाषण इनका है ना काफ़ी मेन था। ये भाषण से लोग बहुत खुश हुआ, ये भाषण में बहुत भीड़ लगा था। ठीक है, तो ये भाषण जो है आपका ऐतिहासिक भाषण था, है ना, एक अंश है, एक भाषण का एक अंश है। मतलब जिसे इन्होंने 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था। मतलब ये भाषण जो है 5 जून, कब, 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे, है ना। और ये भाषण ऐतिहासिक रहा, मतलब ये भाषण को लोग बार बार याद करते हैं। वही भाषण का इसमें ये पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। ठीक है, छोटा सा पार्ट है। अच्छा, भाषण तो ये बहुत देर दिए होंगे, कितना बात बोले होंगे, लेकिन क्या उतना है, उतना एग्जाम में पूछता है नहीं ना। हमको समरी लिखना है, मेन बात। ठीक है, आखिर किस पर ये भाषण दिए थे। ठीक है, चलिए, तो कब दिए थे? 5 जून को 1974 में पटना के गांधी मैदान में भाषण दिए थे ये। ठीक है, इस भाषण को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पूरे प्रदेश से आए हुए थे। ये भाषण इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया ये आदमी थे, ठीक है, कि इनको सुनने के लिए, इनको भाषण को सुनने के लिए पूरे देश से, पूरे प्रदेश से आदमी लोग आए हुए थे सुनने के लिए भाषण। ये बुलाए नहीं थे कि मेरा भाषण सुनने के लिए आप आइए। ऐसा नहीं कि किसी को पैसा बांटे थे कि हाँ पैसा लीजिए आप लोग, 500 रुपया आपको आना है ना। ये सब कुछ नहीं, कुछ नहीं, अपने मन से जो भी लोग सुने कि भाषण होने वाला है चल दिए। कितना तो पैदल ही चल दिए कि नहीं, भाषण सुनना है जयप्रकाश नारायण जी का। ठीक है, उनको लगा कि अच्छे आदमी हैं, देश के लिए अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो भाई चलना चाहिए, भाषण को सुनना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे। तो जिसमें युवाओं का बोलबाला था और युवा जो है, यंगस्टर जो हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उत्साहित थे कि मेरे लिए कोई काम करने के लिए आ गए हैं। एक नेता एक हैं ऐसे भी कि जो कि गरीब के लिए काम करेंगे, नौजवान के लिए काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। चला जाए इनको सुनने के लिए भाषण, है ना। और युवा खूब खुश थे, युवा जो है खूब खुश थे कि नहीं, एक नेता मिला है हम लोग को, बढ़िया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि ये जिम्मेवारी मैंने मांग के नहीं लिया, बल्कि ये जिम्मेवारी मुझे युवा पीढ़ी के द्वारा सौंपी गई है। हाँ, ये कहते हैं ये जो जिम्मेवारी जो है हम किसी से मांगे नहीं है कि हमको भाई दे दो ये पोस्ट, है ना, बल्कि युवा पीढ़ी खुश होकर हमको ये जिम्मेवारी जो है सौंप दिए हैं कि नहीं, इसमें आप ही काम कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए, है ना, अच्छा अच्छा काम कीजिए। मतलब ये किसी से मांगे नहीं, लोग इनको दे दिए हैं जिम्मेवारी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ेंगे। एक और बात, थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग भूल जाते हैं बार बार। लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अभी कर दीजिए, अभी कर दीजिए। गुड गुड, चलिए आगे देखेंगे प्लीज। वे कहते हैं कि मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा, मैं नाम का नेता नहीं बनूंगा कि नाम है भाई, नेता है ना, नाम का नेता नहीं बनेंगे, बल्कि मैं सबकी बात सुनूंगा, सबकी बात सुनेंगे, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। सबका बात सुनेंगे, हम सबका बात सुनेंगे। जो भी लोग आए रहेंगे मेरे से कुछ भी करने के लिए, उनको कुछ प्रॉब्लम है, सबका बात सुनेंगे और सही बात क्या होगा, लास्ट में लास्ट फैसला क्या होगा वो मेरा होगा, वो हम बताएंगे कि क्या होना चाहिए। आप लोग अपना दुखड़ा जो भी है, जो भी बात है, समस्या है, सब लोग बोलिए। ठीक है, और लास्ट में हम डिसाइड करेंगे कि सही क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही नेता बनने वाले हैं। ठीक है, चलिए प्लीज देखेंगे। लेखक कहते हैं कि आज राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ने का कारण है चुनावों का खर्चा। बात तो सही है, ये बात उतना साल पहले बोले हैं, तब बोल रहे थे
कि राजनीतिक में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है इसलिए कि चुनाव का खर्चा, अगर ये अगर जिंदा रहते हैं तो अब तो इनका और दिमाग खराब हो जाता। अब तो ऐसा होता है कि विधायक खरीदा जाता है, ठीक है, रातों रात कहाँ से कहाँ सरकार पलट जाता है, ठीक है। अभी रहते तब तो ये और कुछ लिखते, इनको और दिमाग खराब हो जाता, ठीक है। तो बात सही है, चुनाव के लिए आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो आखिर वो पैसा किसी को खरीद रहे हैं, वो पैसा से आप, है ना, वो देश का पैसा है। किसी को वो पैसा से आप दारू पिला रहे हैं, वो पैसा से किसी को मुर्गा खिला रहे हैं, वो पैसा से किसी को आप धमका रहे हैं, किसी गुंडा को पैसा देकर, तो आखिर खर्चा हो रहा है ना, बिना मतलब खर्चा हो रहा है। आप अच्छे नेता हैं तो भाई सीधे इलेक्शन करवाइए, अगर आप अच्छे आदमी रहिएगा तो आपको सब वोट देगा, इसमें खर्चा करने की क्या बात है। तो वही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ने का मेन कारण है चुनावों का खर्चा, ठीक है। ये बात आप लोग भी जानते हैं कितना खर्चा होता है चुनाव में, ठीक है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं और तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। एक तरफ अच्छा अच्छा बात करेंगे, माइक पर भाषण देकर कुछ भी, ठीक है, इतना अच्छा अच्छा बात करेंगे कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे जनता के लिए, गरीब के लिए ऐसे, वो एक तरफ जनता के बात को कुचल रहे हैं, लोकतंत्र को कुचल रहे हैं कि ना हम जो है तो हम ही हैं, हमारा कोई बात नहीं मानेगा तो उसको, है ना, उसको धमकी दिवाएंगे, उसको ये करवा देंगे, उसको वो करवा देंगे। यही काम है नेता का। एक तरफ आप अच्छा अच्छा बात करते हैं माइक पर, स्टेज पर चढ़कर, और दूसरी तरफ लोकतंत्र का बातें नहीं मान रहे हैं, अपना मन से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही कहते हैं कि ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती है जो एक तरफ लोकतंत्र की बातें करते हैं तो दूसरी तरफ लोकतंत्र को अपने पैरों से कुचलते हैं। लेखक के अनुसार अन्य देशों में प्रेस और पत्रिकाएं प्रतिनिधियों पर अंकुश लगाती हैं। लेखक कहते हैं कि विदेश सब में है ना, जो प्रेस है, चैनल जो है, पत्रिकाएं जो है, वो सब क्या करते हैं कि कोई नेता है, अच्छा काम करेगा तो तारीफ होगा, अच्छा काम में तारीफ होगा, खराब काम करेंगे तो आपके बारे में पेपर में लिखेंगे कि आप ये काम खराब किए हैं, यहाँ रोड आप नहीं बनवाया है, यहाँ का रोड आपने खराब बनवाया है, यहाँ का पुल आपने ठीक नहीं बनवाया है, पुल गिरने वाला है, मतलब सब बात को लिखना पेपर में, समाचार में बोलना, ठीक है। लेकिन अपना देश में क्या है, इसका बहुत अभाव है, अपना देश में इसका बहुत अभाव है, ठीक है। आप देख सकते हैं, लेकिन इसका अभाव हमारे देश में है, बिल्कुल है। हम लोग के देश में देखिएगा, कोई फिल्म आएगा तो उस फिल्म में क्या क्या बात है, क्या इतिहास है, नहीं है, ठीक है, इस पर एंकर सबका बात छिड़ जाएगा कि नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे किए थे। मतलब उनका मेन मुद्दा क्या होना चाहिए, बेरोजगारी, है ना, गरीबी, यही सब होना चाहिए ना, कि देश में अस्पताल होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, अच्छा अच्छा फैसिलिटी होना चाहिए, यही सब होना चाहिए। तो इसका मुद्दा क्या है कि ये हीरो का ये फिल्म जो है ये ठीक नहीं बना, ठीक है, इतना इनका लागत था, इसमें ये बात गलत बोल गए, इसे नहीं होना चाहिए था, वो हीरो को ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। एंकर हैं आप, यही काम के लिए बने हैं, फिल्म का बात करने के लिए, ठीक है। तो इसका हमारे देश में बहुत अभाव है। आप देखते भी होंगे टीवी पर कि यही सब बात ज़्यादा होते रहता है, कोई आपके बारे में बात नहीं करता है। आपको क्या समस्या है, आपको जॉब चाहिए, जॉब करके आपको घर बनाना है, आपको बहन का शादी करना है, ठीक है, लेकिन जॉब आपको हो नहीं रहा है, ठीक है, और आपके बारे में कोई बातें नहीं करता है। बात करता है तो फिल्म स्टार के बारे में बात होता है, ठीक है। तो इसका बहुत अभाव है, ठीक है। और हमारे देश में लोग नेता को, है ना, काम अच्छा करे या नहीं करे उसका शिकायत नहीं करता है, ठीक है, उसका बड़ाई। तो बड़ाई करिएगा तो काम अच्छा कहाँ से होगा, कमी बताइएगा तब ना काम होगा कि काम यहाँ ठीक नहीं हुआ है, गांव में, ये गांव में ये बनना चाहिए, बोलना पड़ता है वहाँ पर। आप बोलिएगा नहीं तो क्या होगा, काम नहीं होगा, देश आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण जी का ये भाषण मंत्रमुग्ध करने वाला था, दिल को छू लेने वाला था। ये भाषण दिल को छू लिया था। लाखों का भीड़ बिना बुलाए हुए गांधी मैदान में, ठीक है, ये भी भाषण दिए, जम के दिए भाषण। लगना चाहिए कि हाँ भाई, देश का कोई नेता कोई है, सच्चा नेता कोई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा भाषण था। आप लोग को एग्ज़ाम में यही लिख देना है, यही समरी आपका है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे। चलिए, ले लिए हैं आप लोग। और मैंने इसका एक निचोड़ बनाया है, वो भी वीडियो देख लेंगे। एक ये देख लेंगे, इसका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। तो हर चैप्टर कैसे बनाएंगे, पहले उसका निचोड़, फिर उसका समरी, फिर उसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।